प्रणाम मित्रों। बहुत से मित्र मुझसे अमूमन पूछते रहते हैं, बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, चाहे वो 4-5 साल के हों, 8-10 साल के हों या टीन एज में हों, तो क्या उनको भी ध्यान सिखाया जा सकता है? क्योंकि यदि उस उम्र में हम कुछ सिखाते हैं, तो बच्चे के पूरे व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो जो उम्र होती है बहुत चंचल होती है, बच्चा बहुत नटखट होता है, बहुत यूँ कहें ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, वह एक जगह टिक कर नहीं बैठता, तो ऐसे में उसको ध्यान कराना बहुत मुश्किल होता है। तो कृपया आप बताएँ कि हम ऐसा क्या करें कि छोटे बच्चों को भी ध्यान करा सकें? तो बच्चों को हम कौन से ध्यान कराएँ? क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वो टिकते नहीं हैं, तो हम कुछ ऐसी ध्यान विधियाँ करेंगे जो खेल-खेल में की जा सकती हों और जो उनको बर्डन भी नहीं लगे और उनको लगे जैसे ये भी एक खेल ही है। लेकिन बच्चों को ध्यान कराने से पहले मेरा संदेश उन अभिभावकों से है, उन माता-पिता से है जो चाहते हैं कि बच्चे भी ध्यान करें। क्योंकि बच्चे ध्यान तभी करेंगे जब उनके पेरेंट्स ध्यान करेंगे, या यूँ कहें बच्चे उसी चीज़ का अनुकरण करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। तो खाली इतनी बात काफ़ी नहीं है कि हम अपने बच्चों को ध्यान सिखाना चाहते हैं। यह भी ज़रूरी है कि यदि आप अपने बच्चों को बचपन से ही ध्यान की आदत डालना चाहते हैं, उस संस्कार से जोड़ना चाहते हैं, तो उनको भी ध्यान करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब उनको देखते हैं, तो वह उसको ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं उन छोटी-छोटी विधियों को जिससे हम बच्चों को ध्यान की आदत डाल सकते हैं या उनके जीवन में ध्यान का पदार्पण करा सकते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं आपने देखा होगा बहुत चंचल होते हैं, उनका बैठना ही मुश्किल होता है। तो आप बहुत शीघ्रता ना करें, कोई जल्दबाज़ी नहीं करें, खेल-खेल में उनको इतने उल्लासपूर्ण या इतने उत्सवपूर्ण सिखाएँ कि उन्हें पता ही ना चले। तो जो सबसे पहली चीज़ छोटे बच्चे के लिए है, वो 4 साल का है, 5 साल का है, वो ये है कि आप उसे सिर्फ़ बैठाना सिखाएँ। क्योंकि बच्चा पहले बैठता नहीं है। एक तो एक जगह बैठाना सिखाएँ, फिर कुछ दिन जब बैठने लगे तो उसको सीधे बैठाना सिखाएँ। फिर धीरे-धीरे जब वो सीधे बैठने लगे तो उसको जो भी आसन सरल हो, सुखासन और फिर जो ध्यान की मुद्रा होती है घुटने पे रख के, उसको आप पहले बैठना सिखाएँ। कोई फ़ोर्स नहीं करे, कोई डाँटे नहीं कि तू हिल क्यों रहा है, क्यों इतनी देर तक नहीं कर रहा। उसको मस्ती में सिखाएँ, तो कुछ दिनों तक उसका सिर्फ़ बैठने का ही प्रयास कराने दें। जैसे आपने उसको बैठा दिया और फिर अब बोले आँखें बंद करें। अब वो क्योंकि छोटा है आँखें बंद करेगा, कभी-कभी खोलेगा, फिर बंद करेगा, खोलेगा। तो उसके इस अभ्यास को धीरे-धीरे सिखाएँ। तो पहले उसको बैठना सिखाएँ, फिर सीधा बैठना सिखाएँ, फिर ध्यान मुद्रा में सिखाएँ, फिर धीरे-धीरे आँख बंद करना सिखाएँ, फिर सबको एक साथ करना सिखाएँ। यदि वो आँख बंद करने में उसे बेचैनी होती है, तो आप कोई भी उसकी मनपसंद कोई म्यूज़िक या फिर कोई भजन सुनाएँ, जो अक्सर आप घर में सुनते रहते हैं या बच्चे की ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। क्योंकि यदि आप उसको उसकी सहायता के लिए, उसके आसन की सहायता के लिए, उसकी मुद्रा की सहायता के लिए कोई म्यूज़िक चला देंगे और आप चाहते हैं कि आँखें बंद करके देर तक वो थोड़ा शांत बैठे, तो म्यूज़िक उसमें हेल्पफुल होगा क्योंकि उसमें बेशक वो थोड़ा झूमेगा, थोड़ी बहुत आँख खोलेगा, चंचलता भी बनी रहेगी, लेकिन वो संगीत, वो भजन उसको अंदर भी लेकर जाएगा। तो ऐसे शुरुआत करें, उसे बैठाएँ, सीधा बैठाएँ, आँख बंद करना सिखाएँ, ध्यान मुद्रा में बैठाएँ और फिर धीरे-धीरे भजन या कोई भी अच्छे लाइट म्यूज़िक के माध्यम से उसको देर तक आँखें बंद करना सिखाएँ। और जैसे-जैसे वो सधता चला जाए, आप उसकी टाइम लिमिट बढ़ाएँ, कभी 4 मिनट, फिर 10 मिनट ऐसे करके बढ़ाएँ। अगर वो ऐसे बैठने में ईज़ी फ़ील कर रहा है, तो आप पाएँगे अब उस पे काम किया जा सकता है। अब कुछ नहीं, उसको बहुत ज़्यादा रिजिड होके डाँट के ना बोलें, यदि वो इतना कर रहा है तो अब उसको जो बेसिक टेक्नीक होती है ध्यान की आनापानसति, उसको बस ये बोलें कि तू अपनी साँस को देख। चाहे वो फिलहाल आँख खोलकर देखे या आँख बंद करके, लेकिन महसूस करे। आँख बंद करके करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको बोले आँख बंद करो बेटा और अपनी जब आप साँस लेते हो तब आँख बंद करके उस अंदर जाती हुई साँस को महसूस करो और जब बाहर निकलती है, तो बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करो। तो उसको बोलो उसको आँख खोलकर नहीं देखना, बंद आँखों से जब नाक से साँस अंदर जाती है, छाती में जाती है, तो सिर्फ़ इसको महसूस करो और जब बाहर निकलती है, फिर उसको महसूस करो। लेकिन उसके श्वास को सहज और सरल बने रहने दें। कोई ज़्यादा एक्सरसाइज़ उसको ना कराएँ कि बनावटीपन रहे।
फिर जब वो थोड़ा इसमें भी सध जाए, तो फिर आप उसको ये बोलें कि जब आप बेटा साँस अंदर लेते हो, तो महसूस करो एक अच्छी ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, आप शांत हो रहे हैं और आप सकारात्मक हो रहे हैं या कुछ अच्छा आपके अंदर जा रहा है। क्योंकि छोटे बच्चे सकारात्मक वर्ड भी नहीं समझते। बस इतना बोलो, जब आप अंदर साँस लेते हो, तब ऐसे सोचो कि आप बहुत अच्छे हो रहे हो, आपका मेमोरी बहुत अच्छी हो रही है, आप सबकी नज़र में अच्छे हो रहे हो। उन्हें ऐसी बातें बोलें और जब आप बाहर साँस छोड़ें, जिसे एक्सहेल कहते हैं, तब सोचो कि आपका सारा गुस्सा निकल रहा है, जो भी आप गुस्सा करते हो या जिसको आप पसंद नहीं करते, जो चिड़चिड़ाहट होती है वो निकल जाती है, जो दिन भर आप थक जाते हो खेल कूद के पढ़ के, वो थकावट निकल रही है। तो उसको ऐसे समझाओ, जब आप सांस छोड़ते हो तो सारी की सारी थकावट, तनाव, गुस्सा आपको बाहर निकल जाता है और जब आप सांस लेते हो तो अच्छी बातें, अच्छी आदतें, अच्छी चीज़, शांति, सुकून आपके अंदर आता है। तो धीरे-धीरे उसको ऐसे जोड़ें। तो पहले आपने बिठाया, फिर आँख बंद करना सिखाया, फिर नॉर्मल सांस को लेना और छोड़ना सिखाया। अब सांस आती-जाती के साथ अब आप उसको कहीं न कहीं काउंसलिंग भी कर रहे हैं कि अंदर जाते के साथ आपका बच्चा पॉजिटिव हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है, ऊर्जान्वित हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, प्योर हो रहा है और स्वस्थ हो रहा है। ऐसे धीरे-धीरे आप वर्ड्स बदलते जाएँ एज के अकॉर्डिंग, ताकि उसको आदत पड़ जाए और फिर जब एक्सहेल करे, बोलो आपका तनाव निकल रहा है, टेंशन निकल रहा है, डिप्रेशन निकल रही है, नकारात्मकता निकल रही है। अब आपके वर्ड्स भी थोड़े और मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग उसके जो परवरिश होती है, जो उसके अनुभव होते हैं, उसको अब इन वर्ड्स के साथ वो कोरिलेट कर सकता है। तो अब ऐसे आप शुरू करें और आप पाएँगे कि वो धीरे-धीरे ध्यान में उतर रहा है। बच्चों के साथ एक बात और होती है, आप कोई भी एक विधि लंबे समय तक कराएं, इवन देन बड़ों के साथ भी ऊब जाते हैं। तो इसीलिए आपको चेंज भी करते जाएं। जैसे एक हो गया चुपचाप बैठना, एक हो गया म्यूजिक सुनना, एक हो गया सांस को देखना। अब आपको लगता है कि लंबे समय तक हो गया, तो आप एक और विधि कर सकते हैं। उसको वैसे ही शांत बैठाएं, सीधा बैठाएं, आंख बंद करके बैठाएं और ध्यान मुद्रा में उसको बैठाएं। अब उसको बोलें कि अपना सारा का सारा ध्यान अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, कि वहां पे रखा करे, वो स्लाइटली, और कोई फोर्स नहीं। उसको बोलें कि आंख बंद रहेंगी और यहाँ पे ध्यान दो, तो वो ओम का उच्चारण करे। यानी जब सांस नॉर्मली जाती है तो सांस आए और जब छोड़े तो ओ, ये वो प्रैक्टिस करे और ध्यान यहाँ रखे। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि ये हिंदू रिलीजन के हिसाब से या जो ओम को समझते हैं उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि कई लोग ओम को रिलीजन से जोड़ के देखते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि जो पेरेंट्स हिंदू नहीं हैं या इस रिलीजन को फॉलो नहीं करते, वो ओम नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? तो आप खाली गुंजन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे एक वाइब्रेशन होती है। यदि आप ओम का प्रयोग नहीं करना चाहते तो बच्चों को बोलो आंख बंद रखे, सारा का सारा ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में जहां टीका लगाते हैं वहां रखे, शरीर सीधा और सांस लेनी है नॉर्मल। जब छोड़े तो ओम के बदले तो इस वाइब्रेशन को ले। तो दूसरी विधि ये होगी कि बच्चे को नॉर्मल बैठा के दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान दिला के उसको ओम का जाप कराएं या ध्यान लगवाएं। इतना ही नहीं, यदि आपके घर में कोई मंत्र चलता आ रहा है या कोई श्लोक का जाप आप करते आ रहे हैं, तो ये भी बच्चे के लिए बहुत एक और तीसरा ढंग रहेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, बच्चे को खिलौने की तरह नई नई चीजें चाहिए होती हैं, क्योंकि बड़ों को भी चाहिए होती हैं, लेकिन सबका जो असर है ध्यान का वो वही होगा। तो आप कभी कभी बच्चों को फॉर ए चेंज, जो भी, फॉर एग्जाम्पल आप साईं बाबा के भक्त हैं, जय माता दी या माता के भक्त हैं, या आप कभी कभी होता है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, गणेश के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कुछ भी, तो आपका जो भी मंत्र है या तो उसको चला ले, बच्चा उसको साथ साथ सुने, या आप बच्चे को जपने के लिए कहें। फिर वो ओम भी हो सकता है, ओम भूर्भुवस्सुवः गायत्री मंत्र हो सकता है, ओम साईं श्री साईं हो सकता है, वाहे गुरु हो सकता है,
या जैसे हम कहते हैं ना कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो जो भी आप मंत्र है या श्लोक है, तो उसका आप ऑडियो भी चला सकते हैं, बच्चे को बोले उसे जपते जाएं, और धीरे धीरे जब वो आदत पड़ती जाए तो उस ऑडियो को बंद करें, बच्चे को खुद बोलें कि उसको जपा करें। तो इससे भी कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में हेल्प होगी, और उसको जो एक मोनोटोनस होता है कि रोज सांस देखना या ओम करना, उससे कुछ अलग होगा। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट ढंग से चीजें देते जाएं, ताकि ध्यान भी लगता जाए, और वो ऐसा भी ना सोचे कि हाँ भी मैं बेचैन हो रहा हूँ, रोज एक ही चीज कराते हैं। हालांकि सबका असर धीरे धीरे वही होगा, क्योंकि मंत्रों की भी ऊर्जा होती है, श्लोक की भी एक ऊर्जा होती है, वो भी काम करती है। जब हम उसका उपयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, उस वाइब्रेशन से हम हील भी होते हैं और हमारा ध्यान भी लगता है। तो इस तीसरी चीज को भी आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और तरीका है, आप बच्चे के कमरे पर या कमरे में कोई ब्लैक बोर्ड है या दीवार है, उसमें एक छोटा सा डॉट लगा दें। बच्चे को खेल पूर्वक होकर बोलें, बेटा इस डॉट को देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तो उस बच्चे को बोलो, जितनी देर तक वो सहज होके सरल होके देख सकता है, जब उसको बोलो, जब तुझे लगता है अब आंखें तेरे से ज्यादा नहीं खुल रही, तो आंखें बंद कर ले और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए। अब जब रिलैक्स हो जाए, उसको बोलो फिर खोलो और उस बिंदु को देखो। तो उसको कम से कम 7 बार आप ये विधि करा सकते हैं कि उस बिंदु पे ध्यान दो बेटा, उसको देखते रहो देखते रहो और देखते रहो, तब तक देखते रहो जब तक आपको लगता है कि मैं बिना पलक झपकाए देर तक देख सकता हूं। तो कोई इसको स्ट्रेस मत दो, जितना वो इजीली कर सकता है करने दो। ऐसा आप उसको डेली करने के लिए कहें, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो उसको वो देर तक देख पाएगा, जो दिमाग इधर उधर कहीं जाता है वहां नहीं जाएगा, कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा और दिमाग एक तरफ भी लगेगा। तो ये भी एक ढंग है जो मेडिटेशन के लिए भी अच्छा है, अपने भीतर आने के लिए बेसिकली, और कंसंट्रेशन के लिए भी अच्छा है। तो इन सबसे बच्चे की चंचलता भी स्थिर होती है। हालांकि बच्चों की चंचलता हम छीनने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि चंचल होना बच्चे का स्वभाव है और वो उसकी व्यक्तित्व का गुण है, होना चाहिए। लेकिन यदि ध्यान थोड़ा थोड़ा टेस्ट की तरह बचपन से आता जाए, तो उसे बुढ़ापे में आके या अधेड़ उम्र में आके ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सरल हो जाएगा उसके लिए। तो बच्चे की चंचलता भी नहीं छिने, उसका जो बचपना भी नहीं छिने, लेकिन उसमें एक सौंदर्य आ जाए, उसमें एक संतुलन आ जाए। इसलिए आप इन विधियों को उसके जीवन में जोड़ सकते हैं। ये सारी विधियां हुई जब हम बच्चे को शांत करना चाह रहे हैं, बैठाना चाह रहे हैं, उसको अंदर ले जाना चाह रहे हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि बच्चा तो एक जगह बैठता नहीं है, कुछ दिन तो मजा करेगा, उसको मजा आएगा। तो क्या सारी विधियां बैठ के करने की होंगी, चुपचाप रहने की होंगी, आंख बंद करने की होंगी? ऐसे तो बच्चा बोर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि बच्चे की चंचलता भी बनी रहे, दौड़ धूप भी बनी रहे, खेल कूद भी बना रहे और ध्यान भी लग जाए? तो उसके लिए अब हम कुछ और टेक्निक, सिंपल टेक्निक्स का भी उपयोग करेंगे। कुछ नहीं करना, आपके बच्चों के पास हिंदी की कॉपी होती है जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मैथ्स की कॉपी होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल भी होती हैं और वर्टिकल भी होती है, चकोर चकोर डब्बे स्क्वायर बन जाते हैं। करना क्या है, बच्चे को पेंसिल, पेन या कलर, स्केच पेन कुछ भी दें, उसको बोलें शुरू शुरू में पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जो हिंदी की कॉपी होती है उस पर सीधी सीधी लाइन खींचा करें। चाहे वो कोई पुरानी कॉपी ले लें जिसमें काम हो रखा हो, क्योंकि जब आप कलर पेन से चलवाएंगे उसका मेन मकसद है लाइन पे लाइन चले। तो उसके लिए खेल भी होगा, चैलेंज भी होगा, और वो धीरे धीरे हाथ सधेगा कि वो कितनी सीधी लाइन खींच सकता है। तो शुरू शुरू में हाथ कपेगा, सीधी करेगा ऊपर चली जाएगी, यहाँ खींचेगा टेढ़ी चली जाएगी। तो उसको डेली प्रैक्टिस करने के लिए दें। तो पहले सीधी सीधी तब तक कराया करें जब तक उसकी जो पीछे की प्रिंटेड लाइन है उससे मैच ना करे, सीधी ना हो जाए। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा सीधी सीधी लाइन ऐसे खींच पा रहा है, अब उसको वर्टिकल लाइंस खींचने को दे, लंबी वाली। जैसे मैथ्स की कॉपी ले लें या उसी हिंदी वाली कॉपी को उल्टा करके अब हाथ ऐसे चलने दें कुछ दिनों के लिए। तो अब कुछ दिन ऐसे अभ्यास कराएं, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। पहले उसने ऐसे खींचना सीखा, सीधी लाइन कुछ दिनों लग सकते हैं, हफ्तों लग सकते हैं। एकदम स्ट्रेट की कोशिश करें जैसे स्केल से उसने लाइन खींची हो। अब ऐसे खिंचवाना शुरू करें, तो कपेगा हाथ, टेढ़ा होगा, हिलेगा, तो तब तक खिंचवाएं जब तक सीधा नहीं हो जाता। जब पहले ऐसे प्रैक्टिस हो गई, अब ऐसे प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद अब मैथ्स की कॉपी लें, तो एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर दूसरी लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे,
एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे। तो ये जब हो गया, अब एक और चीज़ शुरू करें। जब स्क्वायर खींचने उसको आ गए, अब उसको बोलो एक स्क्वायर छोड़कर एक स्क्वायर, चाहे वो ऐसे-ऐसे हो या ऐसे-ऐसे हो, उसको फिल करना शुरू करें। तो धीरे-धीरे उसको स्केच पेन दें, ताकि वो स्केच पेन से कलर करे। जो छोटा बच्चा होगा, वो ब्रश नहीं पकड़ सकता। ये छोटे बच्चे यदि हैं, तो आप उसको पेंसिल कलर या स्केच पेन दें कि बेटा इसको फिल किया करो। तो जब वो एक खाना छोड़ के दूसरा खाना भरेगा दूसरे कलर से, तो पहले कलर बाहर निकला करेगा। तो धीरे-धीरे जितना उसको कंसंट्रेशन हाई होगा, मेडिटेशन हाई होगा, तो उन डब्बों को फिल कर पाएगा। और जब आपको लगेगा बच्चा बहुत अच्छे से फिल कर रहा है, बहुत ही सुंदरता से फिल कर रहा है, तो समझना उसका ध्यान गहराता जा रहा है। तो फिर आप उसको पेंट ब्रश दे दें, क्योंकि ब्रश जो होता है वो बाल का होता है, वो लचीला होता है। तो वही लाइन अब वो ब्रश से खींचेगा, ऐसे भी डब्बे भी बनाएगा, और जो फिल करेगा वो भी वो डिफरेंट डिफरेंट कलर ब्रश से करेगा। क्योंकि ब्रश बाल भर भी हिलता है, तो आपके डब्बे से बाहर निकल जाएगा। तो आप पाएंगे कि जितनी बच्चे को प्रैक्टिस होगी, उसका कंसंट्रेशन, मेडिटेशन बढ़ता चला जाएगा, और उसको पढ़ाई में, याददाश्त में, सब चीज़ों में सहूलियत होगी। तो धीरे-धीरे फिर शेप्स पर आ जाएँ, कभी गोल शेप बना के दें, गोल, बड़ा गोला, छोटा गोला, सर्कल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स रखें। और जैसे मैंने कहा, टेक्निक्स बदलते रहे, कभी साँस, कभी मंत्र, कभी बैठना, कभी आनापानसति, श्वास को देखना, कभी डॉट को देखना, कभी ये सब कुछ। तो ये करते रहें। अब बच्चा अगर आपका और बड़ा है और आपको लगता है कि पेंसिल, पेन, ब्रश से हो चुका है, तो एक और आप काम करें, मेहंदी का कोन लें। आजकल हर जगह मार्केट में मिल जाता है। कुछ नहीं करना, सेम थिंग, आप पहले मेहंदी के कोन से सीधे ऐसे चलवाएँ, फिर सीधे ऐसे चलवाएँ, फिर उसको स्क्वायर बनवाएँ। तो जब उसका हाथ कँपना बंद होगा, और हाथ तभी कँपना बंद होगा जब उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उन लाइन्स पर होगा। तो धीरे-धीरे आप पाएँगे कि उसका कंसंट्रेशन, क्योंकि स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है वो याद नहीं कर पाता, या दिमाग क्लास में नहीं लगा पाता, मैडम पढ़ाती है सुन नहीं पाता, सुनता है तो रख नहीं पाता। इन सब में कहीं न कहीं उसके कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, उसकी याददाश्त की प्रॉब्लम है, उसकी लर्निंग प्रोसेस की प्रॉब्लम है। तो ये सब ध्यान की विधियों से, कंसंट्रेशन की विधियों से बहुत अच्छा उस पर असर डालेगा, और ये फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी करेगा, आपके पूरा रूपांतरण करेगा, व्यक्तित्व में एक विकास लेकर आएगा, जो आपको कभी भय भी नहीं करेगा। जैसे बच्चे डरते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस लाएगा, आत्मविश्वास लाएगा। फिर वो क्लास में जवाब देना हो, माइक पर कुछ बोलना हो, गाना गाना हो, डांस करना हो, क्लास में क्वेश्चंस के आंसर देने हो, तो इन सब में बच्चे को हेल्प मिलती जाएगी। अब एक और विधि, जैसे मैंने कहा बच्चों को खेल-खेल की आदत है, तो अब आप क्या करें, जैसे सिटिंग के ध्यान बहुत हो गए, तो अब आप क्या करें, बच्चे को एक पानी का ग्लास भर के दें, थोड़ा-सा खाली कर दें, और एक डिस्टेंस बना लें कि बेटे अब आप इसको लेकर चलो, वहाँ से लेके यहाँ तक आओ। तो बेटे का सारा ध्यान बोलो ग्लास पे रखें, अभी ग्लास में इतनी जगह रखना खाली। तो बच्चा लेकर चलेगा, आपको लग रहा है ठीक चल पा रहा है, तो कुछ ऐसे ही दिन चलाएँ, और खेल पूर्वक, जैसे पढ़ के थक गया तो करा दिया। उसको ज़बरदस्ती कुछ ना कराएँ कि आज शाम को ये करना ही करना है। शुरू-शुरू में ध्यान उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करें जैसे बस मस्ती है, लेकिन ऐसा हौवा नहीं बना दे, तू ये नहीं करेगा तो ऐसा होगा, अभी से कर लेगा तो ठीक होगा, ऐसे ताने भी ना दें, नहीं तो उसको बचपन से उससे इरिटेशन हो जाएगी। बस जैसे आप खेल के लिए बच्चे को बोलते हैं, टीवी देखने के लिए बोलते हैं, मोबाइल दे देते हैं, ऐसे ही इसको इंट्रोड्यूस करें ध्यान को। तो ग्लास भर दें, फिर जब आप देखें बच्चा चल पा रहा है तो ग्लास और भर दें, फिर उसको 4-5 राउंड लगाएं, कुछ टाइम तक और कुछ दिनों तक। फिर एक ताल ऐसा भी आता है ग्लास को लबालब भर दें, वो शायद थोड़े बड़े बच्चे और कर पाएं, लेकिन आप ग्लास की भरावट एज पर एज कम ज़्यादा करके बच्चों का कंसंट्रेशन, मेडिटेशन स्किल बढ़ा सकते हैं। तो उसके ग्लास को पूरा भर दें, और आप पाएंगे जितना बच्चा जब सध जाता है, तो आप पाएंगे जो बच्चा जो होगा पूरा का पूरा ग्लास लेके चलेगा, एक बूंद उसकी नहीं गिरेगी। और आप पाएंगे धीरे धीरे जब ये डेली रूटीन में शामिल होगा, तो बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का विकास होगा, और वो वाकई बहुत एकदम कंसंट्रेट होकर काम करेगा। जो काम करेगा परफेक्शन से करेगा, क्योंकि ध्यान भी लग रहा है और उसका कहते हैं कि कंसंट्रेशन भी हो रहा है। तो जब ये चीजें होगी तो जाहिर सी बात है उसका आउटकम और आउटपुट बहुत अच्छा होगा। इतना ही नहीं,
आप बच्चों को रोचकता पूर्व या क्रिएटिविटी के साथ भी ध्यान से जोड़ सकते हैं। बच्चे को किसी भी क्रिएटिव चीज़ के साथ जोड़िए, फिर वो म्यूज़िक हो, फिर वो सिंगिंग हो, डांस हो, जूडो कराटे हो, स्पोर्ट्स हो। आप ताज्जुब करेंगे जो भी इतनी विधियाँ और विविध जिसे हम क्रिएटिव चीज़ें बोलते हैं, वो ध्यान का एक पार्ट है, क्योंकि अपने आप में एक साधना है। आप खुद सोचिए, सुर साधना भी एक साधना है, ठीक है? गाना एक साधना है। कोई आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो बच्चा सीखता है कि किससे स बजता है, किससे रे बजता है, किससे ग बजता है, सरगम किससे बजती है, संगीत किससे निकलता है, तबले में थाप कैसे डलती है, बैट कैसे पकड़ते हैं। तो उसे डेली एक क्रिएटिव चीज़ से भी जोड़िए, फिर वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी सॉफ्ट म्यूज़िक या डांस, पेंटिंग, ड्राइंग इनसे हो। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम बैडमिंटन भी खेलते हैं, आप अपने बच्चों को बैडमिंटन की आदत डालें, क्योंकि जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो सारा का सारा दिमाग हमारा शटलकॉक पर होता है कि शटलकॉक इस कि हमारे इसके बीच में आनी चाहिए, हमारा जो बैट होता है उसके बीच में आनी चाहिए। तो ये बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, वो सामने वाले को भी देख रहा है, खुद को भी देख रहा है, अपना बैट भी संभाले हुए, बैट के बीच में कॉक आनी चाहिए उस पर भी ध्यान दे रहा है और उसको फोर्स भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे जो बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़ा है या किसी भी चीज से जुड़ा है, एक सितार ही बजा रहा है, तो बहुत कंसंट्रेटेड हो रहा है, उसका ध्यान लग रहा है, वो भीतर आ रहा है। उसकी उद्दंडता, यदि बच्चा बहुत ज्यादा उद्दंड है, हाइपर एक्टिव है, एक्सेस में शैतान है, तो वो भी ऊर्जा उसके सकारात्मक रूप में यूज होगी और वो उसको भीतर की ओर ले जाएगी, संतुलित करके सृजनात्मक उसका एक आउटकम होगा, कुछ क्रिएटिव आउटपुट होगा। तो आप अपने बच्चों को कुछ क्रिएटिव चीजों से जोड़ दें। कभी भी इन चीजों से ये नहीं कि नहीं पढ़ना ही बहुत जरूरी है, ये सब तो बाद की बातें हैं, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, गाना, म्यूजिक, नहीं। यदि आप कर सकते हैं तो ये सब चीजें करें। तो इन शॉर्ट आपने देखा कि हम बच्चों को कई ढंग से ध्यान से जोड़ सकते हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में ध्यान का पदार्पण कर सकते हैं। और जब बच्चा थोड़ा और मैच्योर होगा तो फिर वो बड़ी विधियां, गहरी विधियां भी सीख सकता है। लेकिन ये वो विधियां हैं जो मैंने कहा, बच्चे कम से कम जैसे हम कहते हैं 3-4 साल से लेकर 10 वर्ष के जो बच्चे हैं या 12-13 तक भी हम कह सकते हैं, उनको सिखाई जा सकती है, कराई जा सकती है, उनको अपने भीतर ले जाया जा सकता है और आने वाली उम्र के लिए, बड़े ध्यान के लिए तैयार किया जा सकता है। तो ध्यान सिर्फ कोई आत्मा, परमात्मा, धर्म, अध्यात्म की बात नहीं होती, ये पूरे आत्मा का विकास करती है, खुद का रूपांतरण करती है, कॉन्फिडेंस लाती है, हर ढंग के डर से दूर रखती है, आपको और भी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आत्मविश्वास से भरती है, सकारात्मक बनाती है। तो मित्रों, मुझे आशा है इन ध्यान विधियों से आप शुरू से ही रूपांतरण के बीज बो सकते हैं और उनके जीवन को एक बहुत ही सुंदर नींव और आधार प्रदान कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।